हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम हरियाणा जीके का एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, और इसी टॉपिक के अंदर हम हरियाणा के उप मुख्यमंत्री को भी कवर करेंगे। तो आप बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर पहला है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो पहले जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको गेस करना है, उसके बाद में इसका सही ऑप्शन बताऊंगा। तो आई होप आपने सही ऑप्शन को गेस कर लिया होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि भगवत दयाल शर्मा थे, वो हरियाणा के क्या थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे दोस्तों। अगर पूछ ले कि हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाता धर्मवीर। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों, भगवत दयाल शर्मा के बारे में। ठीक है, ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो इनका संबंध किस स्थान से था दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनका संबंध था बेरी गांव। ठीक है, बेरी गांव से। ठीक है, बेरी गांव। और ये बेरी गांव है, ये आपका कहाँ पड़ेगा दोस्तों, ये आपका झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ठीक है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है बेरी गांव। ठीक है, और ये पूछ ले कि हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उनका संबंध किस पार्टी से था, तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, कांग्रेस। ठीक है, इनका संबंध किससे था, कांग्रेस पार्टी से था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से था। ठीक है, कांग्रेस, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और ये दोस्तों जो भगवत दयाल शर्मा थे, ये हरियाणा के प्रथम मनोनीत, ठीक है, मनोनीत मनोनीत मुख्यमंत्री थे दोस्तों। ठीक है, मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ठीक है, निर्वाचित नहीं थे दोस्तों, ये मनोनीत मुख्यमंत्री थे। तो इस प्रकार इतने पॉइंट आपके इससे कवर हो जाते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, चौधरी बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, और इनको अन्य भी दोस्तों इनके उपनाम है, जैसे इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, और इनको हरियाणा का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इनका संबंध कहाँ से है दोस्तों, इनका संबंध पूछ ले तो गोलागढ़। ठीक है, गोलागढ़ से है, गोलागढ़। और ये गोलागढ़ कहाँ पड़ेगा दोस्तों, आपका गोलागढ़ पड़ेगा आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, भिवानी के अंदर पड़ेगा गोला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चौधरी बंसीलाल का संबंध। ठीक है, और ये हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों। ठीक है, मुख्यमंत्री पूछ ले कितनी बार बने थे, तो 3 बार बने थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा मुख्यमंत्री देश का 2 बार उप प्रधानमंत्री भी बना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चौधरी देवीलाल थे। ये हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो 2 बार उप प्रधानमंत्री भी बने थे। ठीक है, इनके अन्य नाम दोस्तों पूछ ले तो इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इनको एक तो मुख्य नाम है दोस्तों किंग मेकर। ठीक है, किंग मेकर कहा जाता है, और ताऊ कहा जाता है इनको। ठीक है, ताऊ कहा जाता है, जननायक भी कहा जाता है इनको। ठीक है, ये इनके उपनाम है दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने एक मुख्य बात कही थी दोस्तों कि लोकराज है वो लोकलाज से चलता है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए ये फेमस थे दोस्तों। ठीक है, और इनका संबंध पूछ ले कहाँ से था दोस्तों, तो इनका संबंध तेजाखेड़ा। ठीक है, तेजाखेड़ा से था। तेजाखेड़ा कहाँ पड़ता है दोस्तों, तेजाखेड़ा पड़ता है आपका सिरसा के अंदर पड़ता है। ठीक है, सिरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा था दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर पूछ रखा है नहीं लगा था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाए दोस्तों, बताओ। राव वीरेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्ता, या ओम प्रकाश चौटाला, या ऑप्शन डी बंसीलाल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि बंसीलाल के समय में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा था। राव वीरेंद्र
राव वीरेंद्र सिंह के शासनकाल के अंदर हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। बनारसी दास गुप्ता के समय में भी लगा था और ओम प्रकाश चौटाला के समय में भी हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था। यानी कि हरियाणा में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान के अंदर पूछ ले दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, नायब सिंह सैनी है वो वर्तमान के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? ये बताना है दोस्तों कि हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। राव वीरेंद्र सिंह थे, ये हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे दोस्तों, ठीक है। और इनका संबंध पूछ ले दोस्तों कहाँ से था, तो इनका संबंध था रेवाड़ी से, ठीक है, रेवाड़ी से, ठीक है। और इन्होंने एक पार्टी की स्थापना करी थी दोस्तों, उस पार्टी का क्या नाम था दोस्तों? विशाल पार्टी, ठीक है, विशाल पार्टी, विशाल पार्टी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री किस पक्ष से संबंधित थे? भाजपा, कांग्रेस, इनेलो या बसपा? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कांग्रेस से, ठीक है। और ये जो भगवत दयाल शर्मा थे, ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे दोस्तों, ठीक है। और ये प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे दोस्तों, ठीक है। निर्वाचित पूछ ले तो राव वीरेंद्र सिंह थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का जन्म बेरी गांव में हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का जन्म बेरी गांव में हुआ था, ये मैंने पहले भी बताया था दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि भगवत दयाल शर्मा थे, इनका जन्म बेरी गांव में हुआ था। और बेरी गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है दोस्तों? ये आपका झज्जर के अंदर पड़ता है, ठीक है, झज्जर के अंदर पड़ता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग मेकर हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को कहा जाता है? किंग मेकर हो गया, ताऊ हो गया, ठीक है, किसानों के मसीहा हो गया, ठीक है, जननायक हो गया, ठीक है। इन नामों से किसको जाना जाता है दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि चौधरी देवीलाल, ठीक है। और इनका संबंध कहाँ से है दोस्तों? तेजा खेड़ा, ठीक है, तेजा खेड़ा से, तेजा खेड़ा, ठीक है, तेजा खेड़ा, ठीक है। तेजा खेड़ा कहाँ पड़ता है दोस्तों? सिरसा के अंदर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये पड़ेगा सिरसा के अंदर, ठीक है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय किस जिले के अंदर है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के एकमात्र व्यक्ति जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बनारसी दास गुप्ता, ठीक है। और बनारसी दास गुप्ता, इनका संबंध किससे है दोस्तों? इनका संबंध है मानहेरू, ठीक है, मानहेरू। मानहेरू कहाँ पे पड़ेगा दोस्तों? आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ेगा, ठीक है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ेगा, ठीक है। तो बनारसी दास गुप्ता है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सभी गांव में बिजली पहुंच गई थी? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चौधरी बंसीलाल के समय के अंदर, ठीक है, यानी कि हरियाणा के आधुनिक हरियाणा के निर्माता, ठीक है, इनको कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। और इनके कार्यकाल के अंदर हरियाणा के अंदर सभी गाँव के अंदर बिजली पहुंच गई थी। ये बात कब के दोस्तों? 1970 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संबंध किस पार्टी से है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भाजपा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हरियाणा के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि चांदराम। ठीक है, अब तक हरियाणा के अंदर कितने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों? 6 उप मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, छठे उप मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? दुष्यंत चौटाला थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री का जन्म गोलागढ़ भिवानी में हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि चौधरी बंसीलाल का जन्म हरियाणा के कोलागढ़ के अंदर हुआ था, जो कि आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राव वीरेंद्र सिंह के समय के अंदर हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों। ठीक है, कब लगा था दोस्तों? ये लगा था आपका 1967 के अंदर। ठीक है, 1967 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति का चाणक्य किस मुख्यमंत्री को कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चौधरी भजनलाल को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चौधरी भजनलाल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर लाल खट्टर का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? जो हरियाणा के सीएम जो नायब सिंह सैनी से पहले रहे थे, मनोहर लाल खट्टर, इनका जन्म हरियाणा के किस जिले के अंदर हुआ था दोस्तों? ठीक है, तो किस में हुआ था दोस्तों? ऑप्शन बी, यानी कि रोहतक। ठीक है, रोहतक के अंदर। ठीक है, एक निदाना गांव है दोस्तों। ठीक है, निदाना, इसके अंदर इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुचेता कृपलानी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अम्बाड़ा से। ठीक है, सुचेता कृपलानी कौन थी दोस्तों? ठीक है, ये भारत की, ठीक है, ये भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी दोस्तों। ठीक है, किसी भी राज्य की भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी। ठीक है, किस राज्य की बनी थी दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, इनका संबंध हरियाणा के अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश की, ठीक है, मुख्यमंत्री बनी थी। और ये पूरे भारत के अंदर पहली मुख्यमंत्री, किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी दोस्तों। ठीक है, सुचेता कृपलानी। पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? तो सरोजनी नायडू थी, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर बनी थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राव वीरेंद्र का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? राव वीरेंद्र सिंह का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रेवाड़ी से है। ठीक है, राव वीरेंद्र का संबंध किससे है दोस्तों? रेवाड़ी से। और ये गैर कांग्रेसी प्रथम मुख्यमंत्री थे दोस्तों। ठीक है, गैर कांग्रेसी। ठीक है, गैर कांग्रेसी। ठीक है, और ये प्रथम निर्वाचित होने वाले मुख्यमंत्री थे दोस्तों। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से था? रेवाड़ी से था। ठीक है, और ये राव तुलाराम के वंशज थे दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इन्हीं के शासनकाल के अंदर हरियाणा के अंदर प्रथम बार क्या लगा था दोस्तों? राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।